आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वेदव्यास भगवान की जय। आइए सुनते हैं ध्रुव चरित्र। कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सुंदर उदाहरण देकर और सारी बातें लिखी हुई है, तो बहुत सुंदर कथा है, सुनिएगा। विदुर जी ने प्रश्न किया है, मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश आपने मुझे सुनाया, अब मनु महाराज के बालकों का वंश सुनाने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी से प्रश्न किया है विदुर जी ने, तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा के वंश की कथा 5म स्कंध में वर्णन किया गया है। 4th स्कंध में राजा उत्तानपाद के वंश की कथा आती है। मनु महाराज के पुत्र हुए राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के यहाँ 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति में बहुत से सद्गुण हैं और सुनीति में सौंदर्य का अंश थोड़ा कम है, यानी सुरुचि बहुत सुंदर है और सुनीति जो है वह थोड़ा कम सुंदर है। लेकिन सुनीति में सद्गुण है और सुरुचि में सद्गुण नहीं है, सौंदर्य है। और राजा सौंदर्य देख करके मन मोहित हो गया, उनमें फंस गए। और जब सौंदर्य का मोह होता है तब ज्ञान बह जाता है, यानी विवेक टिकता नहीं। राजा सुरुचि के अधीन हो गए। आँख 2 प्रकार की मानी गई है। बाहर जो आँख है उसे चर्म चक्षु कहते हैं और अंदर जो आँख है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु चमड़ी की होती है, चमड़ी का ही मोह होता है। जगत के स्त्री पुरुष को अंदर की आँखों से देखना चाहिए। अंदर जो आँख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जिस आँख से स्वप्न दिखता है, मानव स्वप्न को देखता है, तब वह बाहर की आँख बंद होती है। बाहर जो आँख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं। इसीलिए हमको अपने अंदर की आँख से यानी ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए। राजा का मन सुरुचि में फंस गया। राजा सुरुचि के अधीन हो गए। सुरुचि के कहने से राजा सुनीति का त्याग किया है और सुनीति महल के बाहर रहने लगती हैं। राजा सुरुचि रानी के साथ महल में रहते हैं। सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है। सुरुचि का जो बालक है और सुरुचि का जो बालक है उनका नाम उत्तम है। थोड़ा सा विचार करें तो ध्यान में आएगा कि हम सभी जीव उत्तान पाद के जैसे हैं। पाद का अर्थ होता है पैर और उत्तान शब्द का अर्थ होता है पैर और उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऊपर। जिसके पैर ऊपर हैं और मस्तक नीचे हैं उसको उत्तान पाद कहते हैं। माता के पेट में गर्भ में सभी जीव उत्तान पाद है और मस्तक प्रथम बाहर आता है, पैर पीछे आता है। मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। गर्भ में सभी उत्तान पाद होते हैं। उत्तान पाद जीव है और जीव को 2 रानियां हैं। जीव की 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीव को नीति अच्छी लगती है और सुरुचि जीव को नीति अच्छी लगती है। सुरुचि प्यारी लगती है। इंद्रियां जो सुख भोगने की इच्छा रखती है वही सुरुचि है, यानी हमारे आँख को सुरुचि अच्छी लगती है और नीति को सुनीति अच्छी लगती है। जीव को जो रुचि प्यारी लगती है, सुख भोगता है, तब नीति को नहीं पूछती है। यानी जो जीव को आँख को जो अच्छा लगता है वह नीति को नहीं पूछती है। नीति हमारे ख्याल से मन है तो नहीं पूछती है। उसको नीति प्यारी लगती है, उसको सुरुचि प्यारी लगती है। सुरुचि के अधीन हो करके जीव सुख भोगता है। इच्छा के ऊपर अंकुश रखो। इंद्रिय मांगे तब उसको उसी समय सुख देना नहीं। जीभ मांगे तब उसको उसी समय सुख मत दो। घर में केसरी पड़ा है, जीभ ने कहा पेड़ा खा। जीभ मांगे तब जीभ को देना नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो
हमें खाने की इच्छा करे, हमें पहनने की इच्छा करे, कहीं हमें अपने इंद्रिय सुख के लिए कहीं जाने की इच्छा करे या मौज मस्ती करने की इच्छा करे, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। उसके भरपाई तुरंत नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ देर रुक जाओ। और कहा कि जब तू कहेगा तब हम नहीं चल पड़ेंगे। अपने मन को ऐसा बोलना चाहिए, मैं भगवान का दास हूँ, तू मांगेगी और तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ। मन को ऐसा बोलना चाहिए। जीभ मांगे तब तत्काल जीभ को नहीं देना चाहिए। 5-10 मिनट जीभ तूफान करती है, पेड़ा अच्छा है, प्रसादी है, थोड़ा खा लो। जब एक बार उसको मालूम हो जाए कि मैं जो मांगूं सो मुझको मिलने वाला नहीं है, तब वह कहाँ जाएगी? शांति से बैठी जाएगी। और तुम भी शांति से बैठे रहो। आप सब मालिक हैं, इंद्रियां आपके नौकर हैं। जो मालिक नौकर के अधीन होता है वह बहुत दुखी होता है। नौकर मालिक के अधीन है, इंद्रियां नौकर है, आत्मा मालिक है। यानी हमारा मन इंद्रियां नौकर है और हमारे आत्मा जो है वो मालिक है। इसीलिए हमें मालिक के अधीन होना चाहिए। जो कुछ हमें तुरंत इच्छा करे उसको नहीं करना चाहिए। राजा उत्तानपाद सुरुचि के अधीन हो गए। सुरुचि प्यारी लगती है। सुरुचि का पुत्र उत्तम है। उत्तम शब्द का अर्थ होता है ईश्वर और तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार, यानी अंधकार ही अज्ञान है। जिसको रुचि प्यारी लगती है, संसार का सुख जिसको बहुत मीठा लगता है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता। जो जितेंद्रिय है वही भक्ति कर सकता है और उसी को भगवान का ज्ञान होता है। उत्तम शब्द अर्थ होता है ईश्वर का अज्ञान, जो इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रियों के सुख में फंसा हुआ है उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता है। तो सुनुति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है जो कायम है, टिकता है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने के बाद 2-4 मिनट जो सुख का भास होता है वह कायम यानी टिकता नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि बर्फ़ी बहुत अच्छी है। बर्फ़ी आपको कितने समय अच्छी लगती है? बर्फ़ी डिब्बे में है तब अच्छी नहीं लगती। बर्फ़ी पेट में जाने के बाद भी अच्छी नहीं लगती है। जीभ के ऊपर रखो, गले से नीचे उतरती है। 2-4 मिनट बर्फ़ी अच्छी जब तक हम जीभ पर ही बर्फ़ी अच्छी लगती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। जब तक जीभ पर है तभी तक अच्छी लगती है, नहीं तो घाटी से माटी हो जाती है। गले से उतरने के बाद वह मिट्टी के स्वरूप हो जाती है। उसी तरह इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर थोड़े समय के लिए जो सुख का भास होता है, पेट में जाने के बाद तो विष है। पेट में जाने के बाद बर्फ़ी अच्छी नहीं लगती है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है। भक्ति में एक बार आनंद आ जाए तो वह कायम रहता है, टिकता है। भागवत की कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से एक प्रतिज्ञा करो कि भक्ति में आनंद न आए तो भी भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूजा पाठ करने की इच्छा नहीं होती है, पर हमारा नियम है, फिर ऐसा कभी कभी मन हो जाता है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल में करके पूजा पाठ या भक्ति करनी चाहिए, ऐसा भागवत हमें कहती है। और नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर तत्काल आनंद मिलता है, वह आनंद टिकता नहीं है। भक्ति में जल्दी आनंद आता नहीं है, किंतु जब आएगा तो वह आनंद कायम रहेगा। भक्ति में आनंद न आए तो भी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। विषय आनंद भोगना नहीं। विषय आनंद आरंभ में दुख देता है और परिणाम में भी दुख देता है। मध्य में थोड़े समय के लिए सुख का भास होता है। इसीलिए हमें भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे हमारा मन कितना भी परेशान क्यों न हो, दुख में क्यों न हो, थोड़े समय के लिए हमें भक्ति के लिए निकाल ही लेना चाहिए। प्राचीन काल में लोग यात्रा करने जाते थे, तब सामान बहुत थोड़ा ले जाते थे।
गाड़ी नहीं थी। पैसे के चक्कर में थोड़ा सामान उनके पास रहता था और पैर से चलकर भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरत हो वही सामान को ले जाते थे, ज़्यादा ढो के नहीं ले जाते थे, क्योंकि उसको खुद ही हमें ढोना पड़ता है, ले जाना पड़ता था। अब तो खैर साधन हो गए हैं और गाड़ी भी हो गई है। अब तो गाड़ी से यात्रा करने लगे हैं, इसलिए यात्रा में सामान बहुत ले जाते हैं। कितने लोग तो घर ही उठा कर ले जाते हैं दो मित्र यात्रा करने के लिए निकले थे। एक मित्र को ऐसी आदत पड़ गई थी कि पलंग न हो तो उसको नींद नहीं आए और पलंग पर सोने की आदत पड़ गई थी। वह यात्रा करने के लिए निकला, तब उसने साथ में पलंग भी रख लिया। जो व्यसनी है, जो शौकीन है, वह क्या करेगा? सो बहुत सा सामान लेकर यात्रा में कभी चलनी नहीं चाहिए। यात्रा करने के लिए निकले हो तो इतना बोझा मस्तक के ऊपर रखो, आप रखें। देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आपके मस्तक पर इतना वजन है, आपको कितना त्रास होता होगा। ऐसा भागवत कहती है। इसमें ज़्यादा कोई त्रास नहीं है। आपको कितना त्रास होता, पर रात्रि में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे पास सामान होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पलंग है, चारपाई है, जो ये सब सामान लेके जाते हैं। ढोने में तो कष्ट है, पर रात्रि में आनंद आती है। यह किसी यात्री की कथा है कि आपकी कथा है। मानो संसार का क्षणिक सुख भोगने के लिए दिन भर दुख सहन करता है। अब ये विचारने योग्य बातें हैं कि मेरी कथा है सो किसी यात्री की है। हम दिन भर मेहनत करते हैं केवल रात्रि के सुख प्राप्त करने के लिए। मानव लौकिक सुख के लिए जितना दुख सहन करता है, उतना दुख भगवान के लिए सहन करे तो भगवान को जल्दी दया आ जाए। विषयानंद और भजनानंद। विषयानंद आरंभ में दुख देता है, परिणाम में भी दुख देता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं होता है। वह आनंद कायम रहेगा जो थोड़ी देर से मुझे मिले। इसीलिए भजनानंद और विषयानंद, ध्रुव भजनानंद है और उत्तम विषयानंद है। एक बार ऐसा हुआ, ध्रुव जी मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्र एक बोला कि ध्रुव को उसके पिता के घर में नहीं रखते। एक मित्र ने ध्रुव जी से बोला कि ध्रुव को उसके पिता उसके घर में नहीं रखते हैं, उसको अपने घर से निकाल दिया है। तब ध्रुव जी को यह बात सुनने को मिली तो वह दौड़ते हुए घर आए और माँ से पूछे, माँ पिताजी कहाँ हैं मेरे? तब तक ध्रुव जी को पता नहीं था कि मेरे पिता कौन है। माँ का हृदय भर गया। वह बालक बड़ा हो रहा है, समझने लगा है। मैं उसको कैसे कहूँ कि तेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया है। सुनीति बालक को समझाती हैं कि ये जो राजमहल दिखता है, इसमें तेरे पिताजी रहते हैं। ध्रुव ने कहा, माँ मुझे पिताजी से मिलना है। अब माँ क्या बोलेगी? ध्रुव जी दौड़ते हुए राजमहल में आए हैं। राजा ने सुनीति का त्याग किया था, परंतु राजमहल में जो नौकर हैं, दासियां हैं, वे सभी सुनीति को मान देते थे। आज सुनीति का बालक राजमहल में आया है, सभी ने प्यार किया है उसे। ध्रुव जी सभी से पूछते हैं, पिताजी कहाँ हैं? सेवकों ने कहा, वे तो अंदर बैठे हैं। ध्रुव जी दौड़ते हुए अंदर गए हैं। ध्रुव जी ने देखा सोने का सिंहासन है, मखमली गद्दी पर उनके पिता बैठे हैं। उनके भाई उत्तम को गोद में लिए हैं। बीमाता सुरुचि रानी सुंदर श्रृंगार किए वहाँ खड़ी हैं। ध्रुव जी के मन में ऐसी इच्छा हुई कि पिताजी की गोद में मैं भी बैठूं। ध्रुव जी दौड़ते हुए पिता के पास गए हैं। और कोई भी बालक आपके पास आए तो बालक में बाल कृष्ण का दर्शन करो। जब तक बालक के मन में विकार वासना नहीं है, तब तक वह भगवान है। वासना जागृत होने पर जीव भाव आता है। इसीलिए किसी भी छोटे बालक को देखो तो उसमें कृष्ण का दर्शन करो। बालक के हृदय शुद्ध होता है। बालक को थोड़ा सा भी आप कुछ दोगे तो वह बहुत मानता है। थोड़े को बहुत माने वह ईश्वर है।
बहुत मिलने पर भी जिसको थोड़ा लगता है, कम लगता है, वही जीव है। यानी हम इतनी सी मिश्री का भोग भगवान को लगाते हैं, आप विचार करिए, क्या भगवान का उसमें पेट भर जाता है? मगर नहीं, भगवान हम पर उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो थोड़े से में ही प्रसन्न हो वही ईश्वर है। बालक के हाथ में एक छोटा सा पेड़ा दे दो, वही राजी हो जाएगा। बालक को जो प्रसन्न करता है वह बाल कृष्ण को प्रसन्न करता है। कितनी माताएं तो ऐसी होती है कि जिन्हें अपने बालक में तो कृष्ण का दर्शन होता है, किंतु दूसरे के बालक में उनको भगवान का दर्शन नहीं होता है। आँख में प्रेम रखो। कितनी माताएं तो दूर के बालकों को समझती हैं कि तू यहाँ से जा, तेरी माँ तुझे बुलाती होगी, तू यहाँ से जा। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी में बाल कृष्ण का भाव रखना चाहिए। ध्रुव जी पिताजी के पास आए हैं, गोद में बैठने की इच्छा है। राजा को भी ऐसी इच्छा हुई है कि बालक प्रेम से आया है, उसको भी मैं गोद में ले लूं। विमाता सुरुचि वहाँ खड़ी हैं, उसकी आंखें बैर की तरह उन्हें देखती हैं। भक्ति में आँख मुख्य है। जिनकी आंखों में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। आंखों में प्रेम रखो, सभी को प्रेम से देखो। सुरुचि की आंखों में बैर है। आगे की कथा दूसरे एपिसोड में, क्योंकि ये लंबा हो जा रहा है।